सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट क्या है? लेट मी राइट। ड्यूरिंग bond formation, atom loses, gains or share valence electron and tries to attain stable electronic configuration as like nearest noble gas। यह ऑक्टेट रूल का स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल हर कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। जैसे कि 18 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट कंप्लीट है और वो स्टेबल है, तो हर कोई एटम उनके जैसा स्टेबल बनना चाहता है। तो उसके लिए वो एक तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, अदरवाइज गेन कर लेगा, या तो फिर शेयर कर लेगा। ये तीन इवेंट्स है, वो उसका ऑक्टेट फुलफिल मींस 8 इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट करना चाहता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम। हम सोडियम की पहले बात करते हैं। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281। सिंपल ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम समझते हैं। तो सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसके पास है उसे उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इन दो टास्क में दैट इज 7 इलेक्ट्रॉन लेना या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करना। सबसे आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन है उसे एलिमिनेट कर दो। ठीक है, सोडियम सेम वही करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एलिमिनेट करता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है 2-8। और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कारण उस पे एक पॉजिटिव आयन एक्वायर्ड होता है, उसे मैं कैटायंस कहूंगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसे बन जाता है, जो ऑलरेडी एक नोबल गैस है। तो नियॉन एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8। तो सोडियम ने नियरेस्ट नोबल गैस जो उसके करीब था नियॉन, उसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया है। कैसे? इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन लूज करके कैसे ऑक्टेट कंप्लीट होता है ये देखा। अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन करके कैसे ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। Same logic, in order to complete octet, chlorine need one more electron or it has to lose 7 electron. सिंपल टास्क क्या है? एक इलेक्ट्रॉन लेना या 7 इलेक्ट्रॉन देना? एक इलेक्ट्रॉन लेना। ये क्लोरीन के लिए सिंपल है ना? तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा लाइक दैट। फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 288, जैसे कि अर्गोन जैसा है ना। अर्गोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, एटॉमिक नंबर 18। एक नेगेटिव चार्ज क्लोरीन ने लिया है, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव, तो इट एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। इसको मैं अनायन कहूंगा। ठीक है, तो क्लोरीन और अर्गोन, दैट इज अर्गोन AR। इस तरह क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया है। ठीक है, ये भी हमारा केस क्लियर हो गया। अभी हम समझते हैं कि शेयर का केस क्या है।
कैसे दो एटम एक दूसरे को म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन शेयर करके उनके ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं. दैट इज द लास्ट वन एग्जांपल. थर्ड वन, दिस इज Cl2 molecule. क्लोरीन मोलिक्यूल में दोनों क्लोरीन ही एटम है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जैसे कि 287. हर क्लोरीन के वैलेंसी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. सो व्हेन टू क्लोरीन एटम अप्रोचेस ईच अदर, अप्रोचेस मतलब एक दूसरे के करीब आते हैं, तो सिर्फ मैं 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिनोट कर लेता हूं यहां पे. 1 2 3 4 5 6 1 7. ये 7 इलेक्ट्रॉन जो वो बॉन्डिंग के लिए सोच सकता है वो मैंने रिप्रेजेंट किए. दूसरा एटम सेम लॉजिक से यहां पे होगा जिसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब ये दो एटम अप्रोच होंगे तो एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर देंगे. ठीक है, अभी उन्होंने शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे. तो हर एक क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 अचीव करेगा, जो कि एक स्टेबल अर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इज इट क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो.